होगा ना शायद। हाँ जी, योग के बाद। हाँ जी। ठीक है, कोई योग कराना चाहते हैं तो भी कुछ करा सकते हैं। ऐसा कुछ कोई है, योग कराना चाहते हैं। ठीक है, सभी थोड़ी देर का ऐसा अनुभव करेंगे कि स्वयं की स्वस्थिति। आज बाबा ने कहा ना कि अपने भाग्य के बारे में देखना। तो अब तक मैं इस ब्रह्म कुमारी में आ गया, तो यहाँ से मुझे क्या-क्या मिला? थोड़ा अपने भाग्य के बारे में सोचेंगे। बाबा के द्वारा तो बहुत कुछ हमें प्राप्त हुआ ही है, लेकिन ब्राह्मण परिवार के द्वारा यहाँ के स्वच्छता, यहाँ की अनुशासनता, इससे मैं क्या-क्या सीखा? थोड़ा और डीप में जाएँगे, स्वयं को आत्मा समझकर थोड़ा चिंतन करना अपने भाग्य के बारे में। मधुबन जैसे पावन भूमि में हमें चलने के लिए लायक बनाया। स्वयं भगवान जिसको बोलते हुए, हँसते हुए, बच्चों को बहलाते हुए देखा, तो इतना बड़ा भाग्य। तो ऐसे भाग्य को देखो और मुस्कुराओ। स्वयं स्वयं के ऊपर नाज़ रखो, कौन मिला है और कितना मिला है। जब से ब्राह्मण बना हूँ, तब से हर रोज़ मुरली द्वारा कुछ न कुछ सीखता हूँ। मुरली के द्वारा, क्लासेस के द्वारा, ब्राह्मण परिवार के कर्म के द्वारा। हर ब्राह्मण का कर्म अलग-अलग है। कर्म में कुशलता कैसे लानी है, अपने संस्कारों को कैसे परिवर्तन करना है, सब कुछ सीख गया। इसने सिखाया बाबा के परिवार, और बाबा ने सिखाया। तो दुनिया वालों को तो बोलते हैं कि अच्छे परिवार में रहो, अच्छे संग में रहो। यहाँ मेरे संग में कौन रहते हैं? जरा अपने आप को देखना। तो आज से एक लिस्ट निकालना कि ब्राह्मण बनने के बाद मैंने क्या-क्या सीखा, क्या-क्या प्राप्त किया।
अपने आप को देखना, स्वयं की ज्योति स्वरूप आत्मा को और परमात्मा को देखना। ऊपर से शांति की, शक्ति की वाइब्रेशन आ रही है। परमात्मा से मैंने इस इन ज्ञान को सुना और ज्ञान का अमृत से मैं क्या से क्या बन रहा हूँ। तो थोड़ा अपने को सोचना कि मुझे बनना क्या है और मुझे अभी और क्या सीखना है। थोड़ा-सा अपने आप को देखना, मुझे क्या सीखना है। हुँ, तब तो बहुत कुछ सीखा, अब और क्या जानना है, और क्या सीखना है, और क्या मुझे धारण करना है, इसकी भी एक लिस्ट निकालना। क्या कमी है जो मुझे भरनी है? अपने आप से बातें करो, बाबा ने तो बहुत कुछ दिया है, लेकिन मुझे क्या करना है? कुछ तो प्लान बनाओ, अपने आप का प्लान बनाओ। जैसे आज बाबा ने कहा योग, तो सुबह का योग, ट्रैफिक कंट्रोल का योग, सुबह-शाम का योग, सोने के पहले योग, हर एक प्रकार के योग में क्या-क्या वैरायटी करना। तो देखो, बाबा ने तो बहुत कुछ हमें भाग्य की चाबी दिया है। भाग्य भी हमारा बहुत, बहुत, बहुत बड़ा है। दुनिया के हिसाब से तो हम कितने-कितने परम पद्मा पदम सौभाग्यशाली हैं। तो इस भाग्य को कभी नहीं भूलना। भले कुछ भी ऊपर-नीचे हो जाए, चाहे तन से, मन से, धन से, लेकिन स्थिति को कांस्टेंट रखना। तो ऐसे अपने आप से बातें करो कि सदा मैं भाग्य का गुणगान गाऊँगा। कौन मिला है मुझे? मैं कौन? कितने सारे आंसर होंगे, ढेर सारी लिस्ट निकलेगी। मेरा कौन बाबा, तो बाबा को भी कितना थैंक्स कि मेरा भाग्य बनाने के निमित्त बन गए और ब्राह्मण परिवार को भी थैंक्स जिन्होंने मुझे सहयोग दिया, मेरा साथ दिया, मेरे प्रति शुभ भावना, शुभकामना रखी। तो ऐसे ब्राह्मण परिवार को भी दिल से थैंक्स बोलो। एक बात का अभ्यास करना, कुछ भी हो जाए अपने भाग्य को कभी भी भूलना नहीं। बातें आएगी तो अपने भाग्य को देखना कि भगवान ने मुझे क्या दिया है, बाबा ने मुझे क्या दिया है, क्या से क्या बनाया है, क्या था और क्या से क्या बना। अपने भाग्य को देखो, अपने जो कुछ बाबा ने अनुभव मुझे कराए, चाहे मधुबन में,
चाहे यहाँ घर बैठे उस अनुभव को स्मृति में लाओ और सदा हर्षित रहो, सदा खुश रहो, सदा मुस्कुराते रहो। जैसे अपने आप से वायदा करो। अभी कुछ समय के लिए पूरी तरह अपने स्वरूप को देखो कि मैं दो भ्रुकुटी के बीच आत्मा हूँ। सिर्फ देखने का अभ्यास। बाबा ओम शांति। तो आज क्या व्यक्त मुरली सभी ने सुनी होगी। सभी ने सुनी है ना। कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं होगी ना। कोई है कि जिन्होंने अव्यक्त मुरली अभी तक पढ़ी नहीं या सुनी नहीं, मना बाबा का मिलन नहीं देखा। ठीक है, हम समझते हैं कि सभी ने अगर नहीं सुनी होगी तो फिर से आप सुनना। लेकिन आज कोई मेन मेन पॉइंट के ऊपर हम फोकस करते हैं, ताकि आज थोड़ा आधा घंटा ही करते हैं, ताकि 9:30 तक हम समाप्त करते हैं। तो आज सभी एक एक पॉइंट बताना। सभी जितने भी ग्रुप में है ना, सभी को टास्क, भले एक पॉइंट कौन सा भी बताओ। ओम शांति भाईजन। आवाज आ रही ना ठीक से? बाबा ने आज बोला है खुशी के बारे में। कुछ भी हो जाए हमारी खुशी नहीं जानी चाहिए। हमें ये दृढ़ संकल्प ही करना है कि कौन सी भी परिस्थिति आती है जाती है, लेकिन बाबा बोलते हैं आपकी खुशी कायम रहनी चाहिए। खुशी पे हमें फोकस करना है कि मेरी स्थिति सदा ही खुशी की हो। ओम शांति। ओम शांति भाई। ओम शांति भाई जी। आज बाप दादा ने हमारे चमकते हुए सितारे को देखा हमारे मस्तक के बीच में, और हमारे चमकते हुए सितारे को देखकर बाप दादा बहुत ही हर्षित हुए कि हम कितने भाग्यशाली और भाग्यवान बच्चे हैं। ओम शांति। शुक्रिया बाप दादा, शुक्रिया ब्राह्मण परिवार। ओम शांति। आज बाबा ने जो वरदान दिया है, जो बात आए उसे उसी समय बाप को दे दो। ये मुझे बहुत अच्छा लगा, और आप ही वह संभालेगा। और हंसी की बात बाबा ने बोली, देना तो आता है ना, कि सिर्फ लेना ही आता है। खुशी नहीं गवाएंगे तो बाप दादा सदा मुबारक देंगे। ओम शांति। ओम शांति भाई। बाबा ने आज कहा मुख में ज्ञान वीणा की चमक दिखाई दे रही है। बच्चों के मुख में ज्ञान वीणा की चमक दिखाई दे रही है। ओम शांति बोलो। ओम जी शांति। बोलिए। कोई बोल रहे क्या? आप बोलिए सिस्टर। हाँ, ओम शांति। बाबा ने कहा
खुशी गायब नहीं होनी चाहिए, लेकिन खुशी बाहर नहीं ढूंढनी चाहिए। अंदर से कितनी खुशी होती, तुम्हें बाहर से खुशी नहीं मिलती। पहले तो ज्ञान नहीं था ना, तभी बाहर ढूंढते थे, लेकिन अभी ज्ञान मिला है ना, तो अपने अंदर से खुशी होना चाहिए। और कितनी स्थायी रहती है, ये चार्ट भी रखने को बाबा ने कहा है ना। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। जी बोलिए। बाबा ने बोला परिवर्तन करना है, सेवा के लिए सदा एवर रेडी रहना है। ओम शांति। अश्वनी सिस्टर आप बोलिए। ओम शांति सिस्टर। आज बाबा बोलते हैं हमारा चेहरा हमेशा हर्षित रहे, ताकि दूसरे भी देखे हमें हर्षित ओके ही देखे, हमारा चेहरा हर्षित तो देखे, वैसा रहना चाहिए। आज बाबा ने बोले। ओम शांति। दीप्ति सिस्टर बोलिए। ओम शांति। तो बाबा ने कहा कि गायन है कि अगर भाग्य देखना है तो परमात्म बच्चों का भाग्य देखो, और हम ही वो परमात्म बच्चे हैं। तो हमें हर समय ये स्मृति रहनी चाहिए कि वाह मेरा भाग्य वाह, और इसी उमंग उत्साह में रहना चाहिए। ओम शांति। जी गौरी ओम सिस्टर। शांति दीदी। जी ओम बोलिए। शांति। ओम शांति। आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही, बोलिए। आज बाबा हम बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं, तो हमें भी हमारा भाग्य देखकर हर्षित होना है। जब बाबा भाग्य की बात कर रहे थे तो किसी ने स्पेशल कुछ अनुभव किया कि हाँ सचमुच हमारा भाग्य कितना श्रेष्ठ है? कोई वो बात जो आपको कभी पहले टच नहीं हुई, कोई ऐसी चीज जो आपको आज से पहले कभी अनुभव नहीं हुई? शेरू भाई जी बोलिए। ओम शांति दीदी। बाबा ने हमारे से एक शब्द मांगा। बाबा कहते एक शब्द मेरे को, तो बाबा दादा कहते हैं, कई बच्चे हमें बाबा को कहते हैं कि कई खुश मिजाज भी रहते हैं, शक्ति स्वरूप भी रहते हैं, लेकिन कभी कभी बाबा कह रहे हैं कभी कभी शब्द मुझे दे दो आप। कभी कभी शब्द नहीं आना चाहिए, बस सदा खुश मिजाज रहना, सदा खुश रहना, हर्षित मुख रहना। ओम शांति। ओम शांति ओम में शांति। सॉरी, कोई बोल रहा है तो ठीक है। अच्छा ठीक है। आज बाबा ने दृढ़ संकल्प करवाई और कंबाइंड रहने को कहा कि बाप और मैं सदा कंबाइंड हैं। इसको बाबा पक्का निश्चय कराए, और हाथ उठाने को तो नहीं कहा, लेकिन कांध हिलाने को कहा है। ओम शांति। जी ओम नीलम शांति में सिस्टर। नहीं बोल सकती हूँ मैं? हाँ जी बोल। तो बाबा की पहले तो मुझे बाबा दृष्टि दे रहे, तो इतनी दृष्टि अच्छी मिली। 2 बार दृष्टि दी। बाबा ऐसे घूम के देते रहते हैं ना, इतनी अच्छी दृष्टि मिली, तो बस और कुछ नहीं, और इससे ज्यादा नहीं। और बाबा ने बोला भाग्य विधाता अपने साथ है, भाग्य बनाने वाला। इतना हर्षित, हमेशा के लिए हर्षित ही रहना। ये तो बात सभी अच्छी है, लेकिन ये और ज्यादा टच होगी। ओम शांति। सदा हर्षित रहना, जी कोई भी साथ बात आ जाए। हाँ जी, सही वो है। भाग्य विधाता ही है, कौन बनाने वाला? भाग्य विधाता साथ में है, और क्या चाहिए? इसे हर्ष। जी हेमा सिस्टर बोल सकते हैं। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने बोला कि फॉलो ब्रह्मा बाबा, और उनके कुछ 10 पॉइंट भी बोले। वो 10 पॉइंट कौन से हैं? और एक बाबा ने और बोला 10 कोई भी पॉइंट। बात। जी। सॉरी बोलिए बोलिए। तो कोई भी बात है वो बाबा को दे देनी है। और बाबा ने बोला कि तुम्हारे नाम को और सूरत को आगे रख के मैं तुम्हें याद प्यार दे रहा हूँ। तो वो उस समय एक अलग ही खुशी का और अपने भाग्य का अनुभव हुआ कि बाबा मेरा नाम और मेरी सूरत अपने सामने रखे हैं। ओम शांति। ये जो 10 ओम। कदम है ना, ब्रह्मा बाबा के 10 कदम, उन्हीं के बारे में बाबा ने बात की है। जो आए हैं ना मुरलियों में 10 कदम, जैसे पहला कदम समर्पण का, फिर दूसरा ये, तीसरा ये, ऐसे कई कदम आए हैं ना ब्रह्मा बाबा के। वो
और किसी को कुछ? हाँ जी शेरू भाई जी बोलिए, आप बोल रहे हैं। दीदी भाई कदम बता रहे थे, आपने बता दिया की बात है, बस वो वही 20 कदम से 10 कदम है, वही बाबा वही उन्हीं की बात कर रहे, पार्टियों से बात कर रहे, बाबा कह रहे पार्टियों को 10 कदमों को फुल करना है आपने, तो 10 पॉइंट दिए बाबा, पॉइंट के रूप में बोला बाबा ने आज। ओम पॉइंट शांति। के रूप में बोला, वैसे 71 72 की बुक में है नहीं, हाँ जी, हाँ तो जी, आप 20 पढ़ कदम, सकते हैं वहां से। 10 20 है, अच्छा ठीक है, 20 कदम। 20 कदम, हाँ जी। अच्छा ओके, थैंक यू। होप की सिस्टर आपको क्लियर हो गया होगा। जी दीदी, थैंक यू। जादव भाई बोलिए। ओम शांति। आज बाबा ने कहा मैं भविष्य महारथी बच्चों को देख रही हूँ, मतलब यही सारे मेरे महारथी बच्चे देवात्मा है करके बाबा ने कहा। ओम शांति। ओम शांति। जी आज बोलिए बाबा ने बहन। हमारे कर्म इंद्रियों का वो सारा एक तो क्लियर किया, होठों से शुरू किया, होठों पे मुस्कुराहट रहे और पाँव में पद्मा पदम, कदम में पद्मा पदम हो। और फिर बाबा ने हमें आज बहुत खुश रहने के लिए इंसिस्ट किया कि हमारी कुछ भी हो जाए लेकिन खुशी नहीं जानी चाहिए। ओम शांति। मस्तक पर बाबा ने भाग्य के सितारे की बात कही, फिर बाबा ने कहा मस्तक चमक रहा है। चमक रहा है। तो मस्तक क्यों चमक रहा है? क्योंकि मस्तक के पीछे सितारा चमक रहा है, भाग्य का सितारा। इसका अर्थ क्या है, किसी ने समझा? भाग्य का सितारा दीदी, जैसे जैसे हम ज्ञान में हमारी उन्नति होती है तो हमारा वो सितारे की चमक बढ़ती जाती है। तो इसीलिए जैसे 3 प्रकार के सितारे बताए हैं, लकी स्टार हैं, रूहानी, तो इस प्रकार हमारी जो स्टार की चमक है वो ही बाबा देख रहे हैं, ऐसा लगा है। ओम शांति। वास्तव में यहाँ पर आत्मिक स्मृति, आत्मिक स्थिति, जितनी जितनी रूहानियत हमारे अंदर भरती है ना, जैसे मैं अपनी ओरिजिनलिटी में जितना जितना समय रहती हूँ, तो मेरी जो ओरिजिनल गुण है, नेचर है, वो मुझसे शाइन करने लग जाते हैं, है ना। तो देहभान से निकल करके मेरी ओरिजिनल स्टेज मेरी स्मृति में है, यानी कि मैं चमक रही हूँ, यानी कि मेरा भाग्य उस वक्त रिफ्लेक्ट कर रहा है। अगर मैं देहभान में बैठी हूँ, देही अभिमानी नहीं हूँ, आत्माभिमानी नहीं हूँ, तो क्या मेरा भाग्य चमकेगा? भाग्य का मतलब क्या? मुझे सर्व प्राप्ति अनुभव हो रही है, चाहे वो संबंधों की हो, चाहे वो साधनों की हो, चाहे वो अतीन्द्रिय सुख की हो, चाहे वो प्रभु प्राप्ति की हो। मतलब सारी प्राप्तियां मुझे तब अनुभव हो रही है जब मैं अपनी ओरिजिनलिटी में हूँ, क्योंकि जब मेरी ओरिजिनलिटी मेरे साथ है तो मेरा बाबा मेरे समीप मुझे अनुभव होता है, और उसकी समीपता मुझे सर्व खजानों से भरपूरता की अनुभूति कराती है। और वो जब मैं सारे गुण और खजानों से भरपूर हो जाती हूँ तो उसकी दिव्यता, उसकी खुशबू, रूहानियत मेरे चेहरे से चमकती है। तो ये है चमक। मैं देवभान में बैठी हूँ फिर मैं कहूँ मैं तो बड़ी भाग्यवान हूँ, तो इसको भी समझना है। मेरे भीतर, मतलब मैं इस देह के भीतर चमक रही हूँ अपनी आत्मिक स्थिति में, तो मेरा भाग्य है। और उसकी खुशी जब चेहरे पर दिखाई देती है तो वो उसका सबूत है कि हाँ मेरा भाग्य चमक रहा है। खुशी नहीं है तो फिर कोई कैसे कहेगा कि हाँ ये शिष्ट भाग्यवान आत्माएं हैं। तो आद्या जी सिस्टर आप बोलिए। जी, और दीदी जी, जब हम आत्मिक स्वरूप में रहते हैं तो दिव्यता तो दिखाई देती है, परंतु जो प्राप्तियां होती है सूक्ष्म में, उससे हमारी जो सफलता और जो खुशी होती है वो अतीन्द्रिय सुख के बराबर होती है। वो महसूस किया जाता है, ना कि शब्दों में वर्णन। ओम शांति। एग्जैक्टली ऐसे ही है। और ओम बाबा ने शांति। इसके अंदर एक, हाँ जी बोलिए। बाबा ने आज बोले ना, जो कभी कभी बाबा को पसंद नहीं है, बाबा हमेशा बाप समान बने खुशी में रहना चाहते हैं, कभी कभी बाप पसंद नहीं करते, ये भी बोला नहीं आज। तो बाबा चाहते हैं सदा खुशी में रहे, सदा रोहन में रहे, ये है बाबा का
थैंक यू सिस्टर। आपकी आवाज के पीछे बहुत डिस्टरबेंस है, इसलिए म्यूट किया। जैसे मुझे भी अच्छा। हाँ, तो आज बाबा ने हमें एक बात कही कि कभी कभी पुरुषार्थ में जब हम चलते हैं ना, तो ऐसी भी कोई बात आ जाती है जो कायदे प्रमाण नहीं होती है ना। तो उसके लिए बाबा ने क्या बोला कि बाबा को दे दो, क्योंकि कोई भी एक छोटी सी बात आती है वो व्यर्थ क्रिएट करती है, और व्यर्थ से शक्ति जाती है, खुशी जाती है हमारी। तो अब उसे एक नियम हम अपना जरूर बनाएंगे कि कोई भी बात आती है ना, तुरंत बाबा को ट्रांसफर। इससे कनेक्शन सहज बनेगा याद का, और बोझ भी फीलिंग नहीं होगी। लाइट स्टेज का हम अनुभव करेंगे। बस लिया, हमारे पास अगर बोझ है कोई तो बाबा को दिया और फ्री हो गए। और बहुत ही सुंदर बात कि मैं और बाबा कंबाइंड हैं। इतना निश्चय बुद्धि होंगे ना हम, तो ये जो बातें बीच बीच में आती है, विघ्न पुरुषार्थ के बीच में आते हैं, ये नहीं आएंगे। तो ये बात भी पक्की करेंगे हम कि मैं और बाबा कंबाइंड है। भले बात आई है चली जाएगी, पुरुषार्थ में विघ्न आया है चला जाएगा, जो भी विघ्न है, लेकिन मैं बाबा से दूर नहीं हूँ। मैं बाबा के बिल्कुल कंबाइंड हूँ। और कंबाइंड स्टेज कहाँ पर है? हमारी परम धाम में। देखो, मैं बाबा के पास बिल्कुल साथ में ही बैठी हूँ, बिंदी बन के। वही मेरी संपूर्णता की स्टेज। नीचे चाहे कोई भी बात आ रही है, लेकिन मुझ पर उसका कोई इफेक्ट नहीं है। मैं हूँ अपनी संपूर्णता के अंदर स्थित। सो मैं सिस्टर बोली। जी, बाबा ने और भी इसमें कहा है, एक और बाबा ने युक्ति बताई है कि कलयुग का अंत है, बातें तो आएंगी, बातें तो आती रहती हैं, लेकिन हमें क्या करना है कि उनको परिवर्तन करना है। बातों में नहीं आना, बल्कि उन्हें परिवर्तन कर देना है। और बाबा ने खुशी का जो कहा है कि जो खुशी जो देने से बढ़ती है, जो चीज देने से बढ़ती है, तो उसे तो कभी नहीं छोड़ना चाहिए। और बाबा की एक जो बात दिल में वो लगी, वो ये कि बाबा को भी कभी अकेला नहीं अच्छा लगता, बच्चों के साथ अच्छा लगता है। तो ये बाबा ने आज पूरा भरपूर कर दिया। बहुत ज्यादा भरपूर कर दिया बाबा ने। आज हमने बाबा के 3 रूप बहुत क्लियर देखे, पिता, सतगुरु और शिक्षक का। अश्वनी सिस्टर बोलिए। आज बाबा का और ये भी अच्छा लगा कि बाबा बोलते हैं कि हम दूर बैठे भी नजदीक है बाबा के, और साइंस के साधनों से हमें बहुत कुछ प्राप्ति भी हो गई है। मुरली सुने और आगे भी साइंस के प्राप्ति भी होंगी ना, बाबा ने आज बोला सिस्टर। बिल्कुल, और सुख ही देंगे हमें ना, सदा हाँ। सुख देंगे। बहुत अच्छे। ऐसे लगा ही नहीं कि हम वहां पे नहीं है, डायमंड हॉल में ही है बाबा के सामने। ओम शांति हाँ, ऐसा लग रहा था। सही डायमंड है। हॉल के सामने बैठे हैं और दृष्टि ले रहे बाबा का सुन रहे हैं। कितना ऐसा नहीं, 10 कितनी जल्दी मुरली खत्म हो गया ऐसा लगा मुझे तो। मुझे भी आज ऐसा ही लगा, बहुत जल्दी मुरली खत्म हो गई बाबा। कैसी हो गया। तो ऐसा लग रहा था बाबा बिल्कुल पास में बैठे हैं, और वो गीत बजा ना, आज भी देते हो बाबा पालना साकार की। तो सचमुच ऐसा अनुभव हुआ कि बाबा सब कुछ देखता है, सब कुछ सुनता है, सबको सबके लिए संतुष्ट करता है। तेजल सिस्टर बोलिए। हाँ, आज मुझे ऐसा लगा कि बाबा को भी हमें छोड़ के जाने का मन नहीं था। बाबा इतना बच्चों को प्यार से देख रहे थे, बस अपनी आंखों में भर रहे थे। जब ये सॉन्ग 3 लास्ट बज रहे थे तभी, कि बाबा के जाने के लिए उनको इशारा दिया, मीन्स सॉन्ग करके देते थे, लेकिन बाबा को जाने का मन नहीं था। बच्चों को आंखें भर भर के देख रहे थे यहाँ वहाँ। और स्टार्टिंग में भी ना, जब हमने बाबा को देखा, मतलब थोड़ी सी मुरली चली होगी आई थिंक, पता नहीं, दृष्टि दे रहे थे उस टाइम, मतलब स्टार्टिंग में ही बाबा हमारी आंखों में आंसू आ गए। तो बाबा के भी तुरंत आंखों में आंसू आ गए। तो चमक मुझे रहा ऐसा था, फील बाबा हुआ, का आंसू चमक बिल्कुल रहा था, मैंने देखा राइट में, ऐसे राइट लगा से। कितना ना प्यार झलक रहा है बाबा का। जी। सचमुच दिल को छू गया। ऐसे लग रहा बाबा नहीं, बस आप मत रोना, आपकी आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते, हम चलेगा, हमारा चलेगा। बाबा सच में बहुत प्यार करता है, इतना प्यारा तो कैसे बाबा है।
यकीन भी नहीं होता कभी कभी कोई इतना प्यार कैसे कर सकता है। तो बाबा के प्यार का सबूत क्या है, आप बताइए। हम बाबा से प्यार करते हैं, सबूत क्या देंगे। प्यार है तो प्यार फॉलो फादर, ये बात कही है आज। बाप समान, फॉलो फादर फॉलो मदर, बाप समान हम्म, कदम पे कदम। और बाप समान किस चीज में। गुणों में, कर्तव्य में, सोच में, संकल्प में। त्याग तपस्या सेवा में दीदी। यस, त्याग तपस्या और सेवा। जैसे ब्रह्मा बाबा ने त्याग किया, जैसे तपस्या ब्रह्मा बाबा ने की, जैसी निस्वार्थ तपस्या सेवा बाबा ने की, वैसी हमें करनी है। बस हमारा जीवन सिर्फ इन्हीं 3 बातों में जाए, त्याग तपस्या और सेवा। हमारे जीवन पर और किसी का अधिकार नहीं है। हाँ, माया आ जाती है ना अपना हक जताने के लिए कभी कभी, उसको छोड़ दो, परिवर्तन करो उसको। बाबा के साथ कंबाइंड रहकर हमें सिर्फ 3 काम करने हैं, त्याग तपस्या और सेवा। इसको तो 3, जैसे माथे पे 3 लकीर ही लगा लो अपनी, जैसे तिलक लगाते हैं ना 3 लाइनों का। हाँ, वैसे ही लगा के रखो, एक त्याग, एक तपस्या और सेवा। वो जो 3 ताज तख्त तिलक बोलते हैं ना बाबा, अब ये वाला तिलक लगा लो अपने मस्तक पे। हाँ जी, नीलम सिस्टर आप बोलेंगे कुछ। ओके। और आज बाबा ने लास्ट में ग्रुप को क्या नाम दिया पता है, किसी को याद है। विजयी उम्मीदवार ग्रुप। बाला सिस्टर बोलिए। ओके, तो हम बाप के साथ हैं और साथ ही रहेंगे, ये संकल्प बाबा ने हमें स्मृति में दिलाया। हम बाप, जैसे कभी कभी माया आ जाती है या फिर हम दिल शिकस्त हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों के अंदर मूंझ जाते हैं, तो इन सब बातों से परिवर्तन करके हमेशा स्मृति में रखें कि कोई भी बात इस ड्रामा में आ रही है, को कैसा भी खेल चल रहा है, लेकिन हम सदा बाप के साथ है। कोई भी बात मुझे बाप से दूर कर नहीं सकती है ना। मैं सदा बाबा के साथ कंबाइंड हूँ, साथ रहूंगी। सदा हर्षित और सदा हर्षित रहो और सदा हर्षित बनाओ। ठीक कहा सौम्या सिस्टर। हर्षित रहे हैं हम, इसका प्रूफ क्या है। जब तक हमने किसी को हर्षित किया नहीं, तब तक हर्षित है ही नहीं। हाँ, जैसे बाबा कहता ना कि ज्ञान सुनाया नहीं, माना ज्ञान उठाया ही नहीं, धारण ही नहीं किया। आपको नॉलेज नहीं है तभी आप किसी को नहीं दे सकते हो। अगर नॉलेज है तो फिर नॉलेज दिए बिना रह नहीं सकते। वैसे ही अगर आप हर्षित हो तो फिर आप हर्षित बनाओ। और हो गए सारे पॉइंट मुरली के। अरे इतना सुंदर पॉइंट बाबा ने कहा, बाबा को भी अकेला अच्छा नहीं लगता है ना। देखो, व्यर्थ बात की होली करना है वो सिस्टर। आई थिंक तेजल सिस्टर ने शेयर किया वो। बहुत अच्छे। और बताइए आपने क्या जीवन में धारण किया है आज की मुरली से, आप क्या करेंगे एप्लीकेशन अपनी लाइफ में, आप वो शेयर कीजिए जी। ज्यादा भाई बोलिए। ओम बाबा और शांति मैं दीदी। कंबाइंड रहेंगे। बहुत सुंदर। हाँ हाँ। हाँ जी बोलिए। ओम शांति दीदी। बोलिए गीता माता बोलिए। হ্যাঁ হ্যাঁ দিদি, মানে এইসা মানে মানে ইয়াদ বিলানা যে মানে ধারণ করনা যে মানে बाबा का साथ रहना और हम बाबा के साथ है, और ऑलवेज बाबा का कॉम्बाइन रहना है बाबा का, और होशित रहना है और होशित करना है अन्य को। ओम शांति। ऐसे ही धारण करना ओम है। शांति। ओम शांति दीदी। जी बोलिए बहन। और हमारे पास जो भी कमी कमजोरी आएगी हम तुरंत बाबा को दे देंगे और हल्के रहेंगे। ओम बहुत शांति। सुंदर।
हम्म, नीलम ओम सिस्टर शांति। कह रहे हैं रहम दिल बन खुशी बांटेंगे। हाँ, बाबा ने कहा ना आज उमंग आना चाहिए, तरस आना चाहिए, रहम आना चाहिए, क्या एक एक आत्मा का भाग्य उज्जवल हो जाए। हाँ जी, ज्यादा भाई जी बोलिए। आज बाबा ने फॉरेन वालों को इंडिया तरफ से मुबारक दिए क्योंकि वो उनका पुरुषार्थ में आगे है करके बताया बाबा ने। ओम शांति। जयंत भाई बोलिए। ओम शांति। आज बाबा ने बोला है कि हम बाप के बच्चे हैं, हम बच्चों को बाप की स्मृति में हमेशा रहना चाहिए। बाप हमारे स्मृति में है, बच्चों को बाप की स्मृति याद में हमेशा रहना चाहिए। ओम शांति। कविता बहन बोलिए। ओम शांति दीदी। बाबा ने आज विशेषकर ये बताया कि अमृत वेले से हमें खुद को देखना है कि हमारा जो भाग्य है तो उसको देखते रहना है और खुशी में रहना है और सदा यही गीत गाना चाहिए कि वाह मेरा भाग्य वाह। और जितना हमें मिला है वही उमंग उत्साह हम दूसरों को भी दें। ओम शांति। बाद में यही बोला ना, भाग्य विधाता भाग्य हमारा बना रहा है। शांति। हाँ, भाग्य विधाता जब मेरा भाग्य बना रहा है तो फिर किस बात की चिंता, श्रेष्ठ ही होगा ना, निश्चिंत बेफिक्र। अमृत वेले से क्या चेकिंग करनी है, ये तो एक हफ्ता करना है ये हमें। अमृत वेले रोज चेकिंग करनी है अपने भाग्य की, और फिर शाम को अमृत वेले से लेके शाम तक का पूरा चेकिंग करने की, कहाँ कहाँ मेरी खुशी गई और मेरा भाग्य मुझे कितना स्मृति में रहा, और मैं कहाँ कहाँ कभी कभी शब्द को यूज किया मैंने। दो चीजों में, शक्ति स्वरूप और खुश मिजाज, ये दो चीजें चेकिंग करनी है कि मैं शक्ति स्वरूप सदा हूं या कभी कभी हूँ, खुश मिजाज सदा हूं या कभी कभी हूँ। हम सदा भाग्यवान हैं और भाग्य बनाते हैं। खुशी कम नहीं होनी चाहिए। मेघा ओम शांति सिस्टर सिस्टर। बोलिए। आज बाबा ने बोला है ना, होली करना है और होली बनना है, दो बातें बोली। कैलाश भाई बोलिए। बाबा कहते थे कि त्याग, तपस्या और सेवा में ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है और सदा शब्द को अंडरलाइन रखना है कि खुशी हमारी सदा बनी रहे। ओम शांति। आज हमें एक चीज और अनुभव हो रही थी जो हम शेयर कर रहे हैं। जैसे बाबा ने कहा ना कि भाग्य तो सबको मिलता है, हाँ, लेकिन जो भाग्य का सुख होता है वो नंबरवार अनुभव होता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो मैंने पूछा बाबा से, बाबा जब आप श्रेष्ठ भाग्य हमारा बना रहे हो, जब आप हमारे भाग्य की लकीर खींच रहे हो, जब आपने बना दिया है इतना श्रेष्ठ भाग्य है, तो फिर कभी कभी दुख की फीलिंग क्यों आती है? तो बाबा का जैसे हमें आंसर मिला कि श्रीमत, जहाँ श्रीमत ऊपर नीचे हो जाती है तो श्रीमत देने वाला बाप दूर हो जाता है ना, और वही बाप हमारा भाग्य विधाता है। तो फिर भाग्य की अनुभूति नहीं होती, और फिर भाग्य की अनुभूति नहीं तो सुख की भी अनुभूति नहीं होती है, इसीलिए खुशी भी गायब हो जाती है। तो अगर कभी हमें ऐसा लगता है ना कि बाबा ठीक है आप तो मिल गए, आपने ज्ञान भी दे दिया, आपने वरदान भी दे दिए, लेकिन फिर भी कुछ कमी सी महसूस होती है, तो वो कमी बाबा को मत सुनाओ, खुद की चेकिंग करो कि मैंने जरूर कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ की है। तो ये भी है गुह्य रहस्य भाग्य की अनुभूति का। ठीक है, तो आज हम कॉल जल्दी एंड करेंगे क्योंकि ऑलमोस्ट सब थक गए होंगे। और दीदी ये बाबा पॉइंट को पे निश्चय भी तो हो सकता है ना, निश्चय कितना है, अलग नंबरवार जो बाबा बात करते हैं, जो निश्चय है अपने को, तो फिर इसमें
उसकी भी तो लेवल अलग अलग हो सकती है सब पुरुषार्थी बच्चों में। नहीं, हमें निश्चय पता तो क्या लगता है। हाँ जी, बोलिए भाई जी। नहीं, निश्चय तो सभी का होता ही है। इसीलिए तो सभी देखो बाबा की मूर्ति भी पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं। विदाउट निश्चय का तो कोई होता नहीं है। लेकिन थोड़ा बहुत कभी ऊपर, इसलिए तो सभी प्यार से बाबा के वाणी भी सुनते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होने का कारण ही यही होता है ना, कि कुछ ना कुछ ढीलापन होता है। इसमें हम थोड़ा सा ऐसे अनुभव करते हैं कि दोनों इंटरलिंक्ड है। जैसे अगर मैं श्रीमत पर चल रही हूँ ना, तो मुझे सर्व प्राप्तियां होती रहती है, और जो जो मुझे मिलता रहता है बाबा से, मुझ में उस चीज का निश्चय बैठता जाता है। जैसे मैंने बाबा की कोई बात मानी, कहना माना उनका, और तो बाबा मुझे प्यार देगा, तो मुझे बाबा का प्यार है, मेरे पास निश्चय है मुझे इस चीज पर। और जब मेरे को निश्चय है कि बाबा ही मेरा सब कुछ है, तो फिर निश्चय के आधार पर ही फिर मैं श्रीमत को भी मानूंगी। तो ये दोनों चीजें इंटरलिंक्ड है। आप या तो श्रीमत को पकड़ लीजिए या निश्चय को पकड़ लीजिए। निश्चय को पकड़ेंगे तो फिर आपको लिए श्रीमत पर चलना इजी हो जाएगा, और श्रीमत को पकड़ेंगे तो फिर निश्चय कभी नहीं छूट सकता आपका किसी भी चीज में। ठीक है, और किसी को कुछ कहना है? थैंक यू दीदी जी, थैंक यू। पोल लॉन्च किया है ना, आंसर करेंगे उसका। कैलाश भाई जी को कुछ बोलना है क्या? ठीक है, सभी ने नया मुरली का देखा ना, चार्ट वगैरह, नई मुरली कैसे चलती है। तो नए मुरली का पीडीएफ भी शायद 30 तारीख को, 31 तारीख को भेजा है ना। तो देखना कि इस मास में कैसे कैसे मुरलियाँ चलने वाली है। जिनके पास बुक है, सीधा बुक में भी आप टिक मार्क करेंगे ना क्या, तो भी चलेगा। और जिनके पास बुक नहीं, उनके पास मोबाइल पीडीएफ है, तो मोबाइल में शेरू भी आप भाई जी देख सेंड सकते। कीजिए मुझे प्लीज। शेरू भाई जी। ठीक है, करते हो सेंड। ठीक है, तो लास्ट में हम थोड़ा 2 मिनट योग करेंगे। जिन्होंने जो भी पॉइंट शेयर किया है ना, थोड़ा फिर से बुद्धि रूपी नेत्र के सामने लाना, कि आज मैंने बाबा को क्या क्या बताया। और अपने आप से थोड़ा सा निश्चय करना कि जो भी मुझे आज के मुरली से अच्छा पॉइंट लगा, उसको मैं किस प्रकार अभ्यास करूंगा। जैसे सदा हर्षित रहना है तो कैसे रहेंगे, क्या क्या विधि अपनाएंगे। बाबा के साथ कंबाइंड रहना, बातें तो आएगी तो कंबाइंड कैसे अनुभव करना। जो भी पॉइंट आपको अच्छा लगा ना, थोड़ा चिंतन करना, और बाबा के साथ चिंतन करना। और आज बाबा को सारा पोता मिल देना, 5 मिनट में क्या क्या किया बाबा को बताना। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू।